आईटी जायंट इन्फोसिस बायबैक करने वाली है 18,000 करोड़ वैल्यूएशंस के अपने शेयर्स फ्रॉम मार्केट। लेकिन ग्लिच इसमें यह है कि इसमें उसके जो प्रमोटर्स हैं नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति और नंदन नीलाकनी जैसे लोग, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। तो क्या कंपनी का फ्यूचर प्रॉब्लम में है या कंपनी किसी और दिक्कत से गुजर रही है, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात कि बायबैक होता क्या है। बायबैक है जब कंपनी अपनी ही शेयर मार्केट से खुद परचेज करती है, यानी उसको रीपरचेज करती है, आइदर टेंडर बेसिस या ओपन मार्केट बेसिस पे। यहाँ जो इन्फोसिस है वो टेंडर बेसिस पे करेगी। यानी सपोज आपके पास शेयर है, आपको आपके ब्रोकर के थ्रू एक मेल आएगा कि क्या आप अपना शेयर बेचना चाहते हैं, उसके कुछ हिस्सा बेचना चाहते हैं, फिर आप फॉर्म अप्लाई करते हो, टेंडर फॉर्म, और कंपनी ऑन एन एवरेज जितना अप्लाई होता है उसके अकॉर्डिंग वो आपसे शेयर खरीदती है। सपोज मेरे पास 100 शेयर है और मेरे पास अगर ऐसा कोई ऑफर आता है तो ठीक है, मैं राजी हो जाऊंगा कि मैं 25 शेयर आपको बेचूंगा। तो जो भी प्राइस कंपनी डिसाइड करेगी उस प्राइस में 25 से मल्टीप्लाई करके वो पैसा मुझे मेरे अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ कंपनी ने 18,000 करोड़ का जो अप्रूवल है वो दिया है, यानी करीब पर शेयर 1800 के अराउंड होगा और करीब 10 करोड़ के आसपास कंपनी शेयर अपने बायबैक करेगी मार्केट से। जो उसके टोटल इक्विटी यानी 415 करोड़ के आसपास, 45 करोड़ के आसपास है, उसका मोर देन 2.4% के आसपास होता है। यानी वो उसके पास जो कैश पड़ा हुआ है वो उसको यूज कर रही है अपने ही शेयर बायबैक करने के लिए। सवाल है कि क्यों कर रही है, क्या फायदा है इससे। एक फायदा है कि कंपनी को यह लगता है कि उसकी वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी। आज की डेट में वो 1528 रुपए के आसपास है, जबकि आज 5% गैप अप खुला था, उसके बाद 1528 पे है। यानी कंपनी को लग रहा है कि हमारी वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी, कम है, तो हम अपने शेयर अपने पास परचेज कर ले रहे हैं। और प्रोमोटर्स इसलिए नहीं बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें कंपनी के फ्यूचर पे बहुत भरोसा है कि आगे चल के ये कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है, बहुत अच्छा करेगी, करती आई है। लेकिन ये वैसे रिटेलर्स के लिए मौका है जिन्हें ये लगता है कि मैं तो इन्फोसिस लेके फंस गया हूँ, एक मौका आता कि मैंने 1300 पे लिया था, 1500 पे है, ज़्यादा मूव कर नहीं रही है, मैं बेच के निकल जाऊँ क्या। तो कंपनी 1800 में बाईबैक कर रही है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। डेट 4 नवंबर से है, वहाँ फॉर्म आ जाएगा, उसके आगे की प्रोसेस आप अप्लाई करोगे। मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 साल का रहता है जिसमें बाईबैक को कंप्लीट कर लेना रहता है कंपनी को। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कंपनी सबके शेयर बायबैक कर लेगी, क्योंकि लिमिट तो सिर्फ 10 करोड़ का है, 10 करोड़ ही बायबैक करने हैं। तो ऐसा नहीं होता है। कंपनी एक प्रो डाटा बेसिस पे, सपोज उसके पास अगर 5 लाख एप्लीकेशंस आते हैं और उसको 10 करोड़ बाय करना है तो सब में से थोड़ा थोड़ा चंक बाय करेगी ताकि सबका इक्वेशन बैलेंस रहे और सबको इस ऑफर का बेनिफिट भी मिल जाए। प्रोमोटर्स इसलिए नहीं बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि कंपनी अच्छा करेगी, इसका आउटस्टैंडिंग शेयर कम होगा और अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा इस ऑफर के बाद।